हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलमगीर। आप देख रहे हैं आओ कुछ नया करें। हमारे बहुत सारे सीएसपी साथियों का सवाल रहता है कि हमें एसबीआई सीएसपी में सब कियोस्क आईडी कब मिलता है और कितने ट्रांजैक्शन पर मिलता है, या फिर उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है कि आप एक एसबीआई सब कियोस्क बना करके आप काम करवा सकते हैं, और एक सब कियोस्क आईडी कैसे मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे कि आप सब कियोस्क आईडी चुटकियों में कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रोसेस है कि आपके सीएसपी सेंटर में पर डे का ट्रांजैक्शन कम से कम 60 प्लस या 50 प्लस पर डे ट्रांजैक्शन होना चाहिए। मिनिमम 50 प्लस आपका ट्रांजैक्शन होना चाहिए, तभी आपको एक सब कियोस्क का आईडी मिलेगा। इसके लिए आपके पास एक सब कियोस्क का आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट और एक आईबीएफ का मार्कशीट या फिर रजिस्ट्रेशन किया हुआ रसीद आपको चाहिए। आप अपने बीसी अधिकारी को भेजेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत सारे सीएसपी का सवाल रहता है कि हमारे बीसी अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, या फिर एलओचओ से सब कियोस्क का आईडी नहीं बन रहा है, ब्रांच से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपके पास 60 प्लस ट्रांजैक्शन पर डे का है तो आप एलिजिबिलिटी है सब कियोस्क आईडी के लिए। तो चलिए आपको प्रोसेस बता देते हैं। सभी फॉर्म आप अपने बीसी अधिकारी को दे देंगे, उसके बाद वो बीसी अधिकारी आपके फॉर्म को एक फाइल बना करके एलओचओ में भेजेंगे। एलओचओ में फॉर्म जाने के बाद उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के द्वारा वो फिल होने के बाद आपका एक सब कियोस्क का आईडी क्रिएट होता है। जब वो एलओचओ में फॉर्म जाता है तो वहां से एक कॉल आता है आपके सीएसपी को। कॉल आने के बाद आपका सब कियोस्क का फिंगर कैप्चर किया जाता है। उसके बाद एक रेफरेंस जनरेट होता है। वो रेफरेंस फिर ब्रांच में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ब्रांच के कियोस्क पोर्टल में वो आ जाता है। जब आप ब्रांच मैनेजर से बात करेंगे, सर मेरा सब कियोस्क आईडी के लिए एक रेफरेंस आया है, तो उसको जब अप्रूव कर देगा, ऑथराइज कर देगा, तो वो फिर आपका सब कियोस्क बनने के लिए रेडी हो गया है। फिर वो एलओचओ में जाता है मेल के द्वारा कि इसका बीएम सर अप्रूव कर दिए हैं या फिर ऑथराइज कर दिए हैं। फिर वो आपका बीसी अधिकारी वहां से बात करेंगे और आपका एक सिस्टम से फिंगर कैप्चर करेंगे। उसके बाद एक कोड जनरेट होगा, उसी को सब कियोस्क कहा जाता है। उसके बाद आप दूसरा सिस्टम में आप सब कियोस्क का आईडी लॉगिन कर सकते हैं। देखिए, दूसरा सिस्टम जल्दी नहीं मिल जाता। आप पहला सिस्टम से ही सब कियोस्क का आईडी लॉगिन करके चला सकते हैं। लेकिन दूसरा सिस्टम कैसे मिलता है? जब 10 से 12 दिन आपका सब कियोस्क आईडी का हो जाएगा तो आप अपने बीसी अधिकारी को बताएंगे, देखिए मेरा ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, क्योंकि आपके पास सब कियोस्क होगा। जब आप अकेला काम करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन कम होगा, लेकिन जब आपके पास सब कियोस्क रहेगा तो आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा होगा। क्योंकि आप लंच टाइम में अगर चले जाते हैं तो सेंटर आपका खाली रहता है, कस्टमर आकर घूमकर चले जाता है। लेकिन सब कियोस्क बैठा रहेगा तो आपका ट्रांजैक्शन कंटिन्यू होता रहेगा। इसलिए जब आपका ट्रांजैक्शन ज्यादा होने लग जाएगा तो आप अपने बीसी अधिकारी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरा ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहा है, हम अकेला संभाल नहीं पा रहे हैं, मुझे एक नया सिस्टम लॉगिन करके दे दीजिए। फिर आपका नया सिस्टम को लिया जाएगा और आपके सिस्टम को लॉगिन कर दिया जाएगा। फिर आप एक सिस्टम से अपना आईडी चलाएंगे, क्यू आईडी चलाएंगे, दूसरा सिस्टम से सब कियोस्क आईडी चलाएंगे। आपके सिस्टम से एटीएम ट्रांजैक्शन, पासबुक प्रिंटिंग सब कुछ होगा, लेकिन सब कियोस्क के सिस्टम में सिर्फ उसका ट्रांजैक्शन वगैरह, अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं। लेकिन पहला सिस्टम में सब मशीन ऑथराइज रहता है। आशा करते हैं कि वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।